एक बार बाप और बेटा दोनों बाइक में घूमने निकले। घूमते घूमते बगल में ही एक पोखर में देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है कीचड़ में कुछ खोज रहे हैं। तो सभी को देखते हुए ये आश्चर्य लगा कि सब कीचड़ में क्या खोज रहे हैं। तभी उस आदमी ने, उस बाप ने, उस पिताजी ने किसी एक बच्चे को पूछा कि आप वहाँ क्या खोज रहे हैं। तो बच्चे ने हैरान से पूछा, क्यों, आप नहीं देख रहे हैं, यहाँ हम लोग उस सोने का फल को खोज रहे हैं जिसे आप देख पा रहे हैं, हम लोग वहाँ खोज ही रहे हैं, देखिए आप। तो वो देखा कि सच में वहाँ एक सोने का फल दिखाई दे रहा है। उस सोने का फल को देखकर पिताजी को बहुत ही लोभ हो गया, लालसा हो गया कि काश ये फल जो होता, ये गोल्डन फ्रूट जो होता, ये जो फल है सोने का, काश ये मेरा बेटा का होता। जैसे ही सोचा वैसा ही काम भी वैसा ही कर दिया। क्या किए कि अपने बच्चे को उसमें धकेल दिए कि जाओ तुम वहाँ सोने का उस फल को, फ्रूट को लेके आओ। तो बच्चे जैसे ही वहाँ पहुँचा बोलने लगा, पिताजी मुझे उस फल से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वो सोने का फल नहीं चाहिए। तो पिताजी को गुस्सा लगा और बोला कि नहीं, मैं जो चाहता हूँ तुम वही करो, उस सोने के फल को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में, कैसे भी हो तुमको लाना है। तो फिर क्या करेगा, बाप के गुस्से से, बाप को संतुष्ट करने के लिए बेटा उस कीचड़ में, उस जगह वो सोने के फल के तलाश में लग गया। बहुत इधर उधर किया लेकिन धीरे धीरे वो कीचड़ में फंसते जा रहा है। बाद में उसको लगा कि ये कीचड़ है ही नहीं, ये तो पूरा दलदल है, हम तो पूरा फंसते जा रहे हैं। पिताजी को बहुत कन्विंस करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, पिताजी आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, ये सिर्फ कीचड़ नहीं, यहाँ पूरा दलदल है और मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, मुझे सोने का फल से कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे सोने का फल नहीं चाहिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो पिताजी को लगा कि बच्चा जो है ये बहाना बना रहा है। तो फिर उसको बोला कि तुम क्यों बहाना बना रहे हो, तुमको नहीं पता कि सब वहाँ खोज रहा है उस गोल्डन फ्रूट को, उस सोने के फल को, तुम बहाना बना रहे हो कि नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये सब बहाना नहीं चलेगा, जो मैं कह रहा हूँ तुम वही करो। पिताजी को बात का सुनकर फिर वो कोशिश किया लेकिन इस बार वो फंस गया, पूरी तरह से फंस गया, बुरी तरह फंस गया और अंत में वो वहाँ की दलदल में फंस के मर गया। वो आदमी बेटा को खोने के बाद चिल्लाते रहे, बिखलते रहे, लेकिन अब क्या करे, अब कुछ नहीं हो सकता, उसमें वो फंस के ख़त्म हो गया। तभी उसी बीच वहाँ से एक साधु गुजर रहे हैं और साधु ने देखा कि आदमी रो रहा है, बिखल रहा है, पूरा जोर जोर से रो रहा है। तो साधु ने वहाँ जाके पूछे कि क्या हुआ आपको। तो पूरे कहानी बताया उस साधु को, उस पिताजी ने, और उस सोने का फल को दिखाया कि देखिए वहाँ सोने का फल दिखाई दे रहा है, उस सोने का फल को लाने के लिए मेरा बेटे को भेजे, लेकिन मेरा बेटा अंत में ख़त्म हो गया। उसको पूरा डिटेल से कहानी को समझाया। साधु ने कहा कि उसको भेजने से पहले ये भी तो थोड़ा सा देख लेते कि सच में वहाँ सोने का फल है या नहीं। आप गौर से देखिए, आप ध्यान से देखिए कि वो सोने का फल नहीं, सोने का फल तो ऊपर पेड़ पर है, उसका तो प्रतिच्छवि, उसका तो जस्ट छाया वहाँ पड़ रहा है, उस फल का नीचे छाया पड़ रहा है। वो देखा तो चौंक गया, सच में गोल्डन फ्रूट जो है वो ऊपर था और उसका जो छाया, उसका जो प्रतिच्छवि वहाँ पानी में पड़ रहा था, थोड़ा कीचड़ में पड़ रहा था, वो दिखाई दे रहा था जिसमें सब फंसे हुए हैं, सब खोज रहे हैं। और वो बिना सोचे समझे बेटा को वहाँ धकेल दिया और वो हताश हो गया, अपने को वो एकदम नीचा देखने लगा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उनको ये समझाया गया साधु के द्वारा, कभी आप अपने बेटा को इंटरेस्ट तो पूछ लेते तो हो सकता है कि आज आपका बेटा जो है वो जिंदा भी होता और हो सकता है कि वो गोल्डन फ्रूट उनके हाथ में भी हो सकता था। तो यही हम लोग करते हैं, अपने बेटा को किसी को देखकर वही धकेल देते हैं। डॉक्टर बनना है, हो सकता है उसका इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग डॉक्टर बनाने के पीछे पड़ गए, दूसरे के पड़ोसी को देखकर इंजीनियर बनाने के चक्कर में रह जाते हैं। हो सकता है कि वो बड़े बिजनेसमैन बने, आपको क्या पता। तो इसीलिए गलत
रास्ते पर नहीं जाने देना है, ये बात सही है, लेकिन उनका इंटरेस्ट जरूर एक बार पूछ लेना चाहिए हम लोगों को। हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं उससे वो कुछ बेहतर कर सकता है दूसरे क्षेत्र में। 3 इडियट्स फिल्म में यही दिखाया गया है। तो मेरा सभी से सलाह ये है, आप हमेशा गाइड करते रहिए। गाइड करने का मतलब ये नहीं कि आप उन पर हावी हो जाइए, उनका इंटरेस्ट पर आप सिर्फ आपका हुक्म चले, ऐसा कुछ नहीं करना है। थोड़ा इस पर हम लोगों को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरत है। हम लोगों को गाइड हमेशा करते रहना है, क्योंकि हम अभिभावक हैं, हम ज़्यादा एक्सपीरियंस, हमारे ज़िंदगी में ज़्यादा अनुभव है, ये बात सही है। लेकिन ज़िंदगी बदल रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है, थोड़ा उनका भी सुनना बहुत ज़रूरी है। हम चूँकि बड़े हैं तो हम लोगों को गलत और सही का फैसला तो करना ही होगा, बच्चे को सही रास्ता में, सही ट्रैक में तो लाना ही होगा, पर एकदम हावी होकर नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में इस पर आपका बहुमूल्य राय दीजिए कि वीडियो कैसा था, क्या मेरा राय, मेरा सलाह, मेरा परामर्श सही था या गलत था। जो भी हो कमेंट बॉक्स में आपका बहुमूल्य राय जरूर दीजिएगा, और शेयर बटन के साथ सभी को दबा कर शेयर कर दीजिए, ताकि किसी का भी आँख खुल सकता है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और कड़ी मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।